हेलो हाय नमस्ते, लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नए सब्सक्राइबर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए आज बात करते हैं फटाफट से बिना देर किए कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नो कॉन्टेक्ट जोन में है, बात ही नहीं हो रही है, चाहे गलती आपकी है चाहे उनकी है, नो मैटर, मतलब या दुनिया की है। कई बार दुनिया बीच में आ जाती है, कार्मिक्स लोग बीच में आ जाते हैं क्योंकि घर में पता चल जाता है। तो चाहे गलती किसी की भी हो, आप ये नहीं कह सकते भगवान की गलती है या डिवाइन की गलती है, ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि डिवाइन जर्नी में आप हैं, भगवान आपके साथ है, डिवाइन फेमिनाइन आप हैं, डिवाइन मस्कुलाइन वो है, डिवाइन ही डिवाइन है, सब कुछ दैवीय शक्तियां चल रही हैं। तो क्या जरूरत है गुस्से, रिसेंटमेंट और एंगर करने की, ठीक है ना। तो नो कॉन्टेक्ट जोन में क्या चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, डोंट डू दीज थिंग्स ड्यूरिंग नो कॉन्टेक्ट, ठीक है। कौन सी चीजें हैं ऐसी, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हम कर जाते हैं जो कि नो कॉन्टेक्ट पीरियड में हमें करने को मन कर जाता है, हमारा दिमाग पुश करता है हमें, वो कहता है कि चल चल करना, कर 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 बात कर, कुछ तो कर, फोन तो मिला, कॉल तो कर, मैसेज डाल दे, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस बहुत हो गया, अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं, 4 घंटे हो गए कोई मैसेज का जवाब नहीं, 4 मैसेज और डाल देती हूँ। होता है, कोई बात नहीं। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, इस एनर्जी में तो कभी ना कभी तो आती ही है। और बहुत बार ये हो जाता है कि क्या हो रहा है, चलो टैरो रीडिंग से देखते हैं, और टैरो रीडिंग की वीडियोस इतनी देखने लगते हैं आपकी, कोई भी कुछ कह ले कि नहीं देखनी चाहिए, ठीक नहीं होता है, एडिक्शन होता है, आप छोड़ेंगे ही नहीं। होता है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। 20-20 घंटे में देख रही थी, आंखें सूज गई थी, शरीर थक रहा था, पानी पीने का भी ये हो रहा था कि पानी बाद में पी लेंगे, पहले वीडियो देख लूँ क्या कह रही है। आधा 1-1 घंटे 2-2 घंटे की वीडियोस होती हैं, उस समय होती थी ना, 2018-19 की बात है, तब मैं बहुत देखा करती थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है। वो अंग्रेज बनाते हैं ना, तो 2-2 घंटे की बनाते हैं, उनका स्टाइल ही अलग होता है, वो तो सिगरेट पीते हुए टैरो रीडिंग करते हैं, पता नहीं कैसे करते हैं वो। तो ये सब, मतलब मैं उनके लाइफस्टाइल को भी देखने लगी, मैं उन कार्ड्स को बड़ी फैसिनेटेड हुई, बड़ी अट्रैक्टेड हुई कि ये कार्ड्स इतने सुंदर कैसे, और ये बोल कैसे रहे हैं, और ये सिचुएशन कैसे निकल कर आ रही है, ये मुझे रेजोनेट क्यों कर रही है। तो करते करते 20-20 घंटे हो जाते थे, और ये एडिक्शन छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। छूटता है लेकिन एक दिन अपने आप ऑटोमेटिकली, कोई आपको छुटा नहीं सकता। अगर मैं भी कहूँ ना कि भाई आपको नहीं देखना चाहिए, बहुत ज्यादा मत देखो, 1-2 वीडियो देखो, लेकिन आप मेरी भी देखेंगे और 20 लोगों की और देखेंगे, तो कई कुल मिला के 40-50 वीडियोस पर डे आपकी हो जाती होंगी। तो एक्सट्रीम जो थकान होती है ना, फिर सोच के, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बोला जाता है, इमोशनल रीडिंग होती है, थक जाता है दिमाग, शरीर मेंटली ड्रेन होने लगते हैं। तो एक दिन तो ऐसा आता ही है कि बस यार, बस अब बहुत हो गया, रोना धोना, देखना दिखाना, और बेड पे पड़े पड़े मोबाइल पर तकते रहना, और हर समय ईयरफोन या हेडफोन कान पे लगे रहना, ये बहुत हो गया है, बस अब बहुत हो गया। तो वही ना, किसी की एक हर चीज की हद होती है, तो वो हद जब पार हो जाती है तो फिर इंसान अपने आप वापस अपने असली ऑथेंटिक रूप में आने लगता है। तो वो सब धीरे धीरे आपका होने लग जाएगा। अब नो कॉन्टेक्ट जोन में पहली बात तो क्या नहीं करना चाहिए, वो ये है कि डेज काउंट मत करें। डेज काउंट करने लगते हैं हम कि इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया, इतने घंटे हो गए, है ना, तो हम डेज काउंट करने लगते हैं। हम कोई किसी जेल में तो है नहीं कि हम दिन गिनने लगते हैं कब बाहर निकलेंगे। असल में हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में जब ये सेपरेशन या नो कॉन्टेक्ट पीरियड आता है ना, उस समय डिवाइन फेमिनाइन का तो ऐसी हालत हो जाती है कि इतने दिन तो हो गए, इतने हफ्ते हो गए, 4 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 2 साल हो गए, अब क्या होगा। तो हम डेज एंड ईयर्स ये इस तरह से काउंट करने लगते हैं, क्योंकि ऐसा तो तब होता है जब हम जेल से बाहर निकलना चाहें ना, कि चलो इतने दिन रह गए, उसके बाद तो जाना ही जाना है, छुट्टी है। फिर इसीलिए डिवाइन फेमिनाइन इस तरह के भी कमेंट करते हैं कि हमें तो रहना ही नहीं है इसमें, या जीने का मन नहीं करता, या चलो सोलमेट ही मिल जाए तो चले जाए, या इस जर्नी को छोड़ना चाहती हूँ। इस तरह के कमेंट्स आपके आने लगते हैं, सोचने लगते हैं। कुछ तो कमेंट करते हैं, कुछ तो वो भी नहीं करते, बस सोच लेते हैं कि मुझे तो निकलना है इस जर्नी से बाहर। निकलना है तो फिर निकल ही जाइए, लेकिन ऐसे थोड़ी ना निकल सकते हैं, डिवाइन ऐसे थोड़ी ना निकलने देंगे, डिवाइन मस्कुलाइन चुपचाप थोड़ी ना बैठे रहेंगे। जब आप सोचेंगे चलो मूव ऑन करते हैं, वो कुछ ना कुछ डिवाइन जो है आपके सामने लाके खड़ा कर देते हैं कि उन्हीं की शक्ल का कोई आ जाएगा, उनका नाम नंबर दिखाई देने लग जाएगा, और आप फिर से उसी चेजिंग वाली, मेंटल चेजिंग वाली स्टेज पर आ जाते हैं। तो देखिए, पहली बात तो यही अवॉइड करें कि डेज को काउंट करना बंद कर दें। दूसरी बात ये करें कि जो आपका पास्ट में बीता था ना, उसको बार बार याद करना छोड़ दें, क्योंकि पास्ट में अच्छा भी बीता था और बुरा भी था। तो बुरे को भी याद करते हुए आप गुस्से और रिसेंटमेंट में आ जाते हैं, और ये लगता है कि बस अब खत्म हो जाए। अच्छा आता है तो फिर रोने लग जाते हैं, बहुत रोते हैं, इतना अच्छा टाइम था, क्या हो गया, क्यों हो गया, तो अच्छा था, ये किया वो किया, ये सारी चीजें
ना करें, ना सोचें। और कई बार इस तरह के पास्ट को भी याद करते हैं, चाहे वो उनके साथ ना हो, लेकिन बचपन में अगर अच्छा था तो ये लगता है कि मैं इतने अच्छे थी, अच्छा जॉब कर रही थी, इतनी स्मार्ट थी, इनके साथ जब से मिली सब कुछ गड़बड़ हो गया और कुछ करने का मन नहीं, जॉब छूट गया, लाइफ खराब हो गई, फिजिकल फिटनेस भी दूर हो गई, मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो लाइफ इधर उधर हो जाती है। कुछ भी खा लिया, कैसे भी खा लिया, नहीं खाया, ऐसे ही सो गए, पड़े हुए हैं घंटों घंटों टैरो रीडिंग्स और वीडियोस ही देख रहे हैं। तो डिवाइन है ना, वो उस चीज को सिखाने के लिए करते हैं। वो टाइम पीरियड होता है, उसमें उस टाइम पीरियड को आप असेंशन पीरियड समझिए, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं और सम टाइम धीरे धीरे फिर आप टैरो रीडर ही बन जाते हैं। तो ऐसा जैसे मेरे साथ हुआ था वही मैं बता रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में देखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, बुक्स खरीदने शुरू कर देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या बुक्स पढ़ने लगते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। तो पास्ट के बारे में भी बात ना करें, ये सब कुछ आपके असेंशन पीरियड के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इस चीज को मान के चले। मेरा कहना ना माने, ठीक है, मेरे पे विश्वास करें चाहे ना करें, डिवाइन पर विश्वास जरूर करें। तीसरी बात क्या है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए नो कॉन्टेक्ट पीरियड के टाइम में, कि अपना जो प्रोफाइल अकाउंट है ना उसको बार बार देखना, अपना मतलब आपका उनके साथ जो था, जो भी सोशल मीडिया में था, तो स्टॉप लुकिंग एट देयर प्रोफाइल अकाउंट, कि उनका प्रोफाइल अकाउंट में क्या है, कैसी पिक्चर डाल रहे हैं, लड़कियों के साथ डाल रहे हैं, ड्रिंक करते हुए डाल रहे हैं, मस्ती मजा कर रहे हैं, तो ये तो घूम रहे हैं, अदर कंट्रीज में जा रहे हैं, तो इस तरह की पिक्स डाल रहे हैं। अरे उनकी आंखों में तो झांक के देखिए आप, पिक्स में भी अपने डीएम की पिक्चर की आंखों में तो झांक के देखिए, क्या उसमें खुशी, प्यार, एंथुसियाज्म दिख रहा है जो आपके साथ था? नहीं ना, नहीं दिखेगा। वो ऊपरी सूट बूट देखकर और उनके फ्रेंड्स और गर्लफ्रेंड्स देखकर रोने की जरूरत नहीं है, उनकी आंखों में वो चमक नहीं है जो आपके साथ रहती है, ठीक है ना। तो उनकी ये प्रोफाइल को देखकर ना बेकार में वो सब कयास लगाना छोड़ दें कि किसी और में तो नहीं है और किसी और के साथ तो एंगेज नहीं हो गए। तो जितना हो सके योगा मेडिटेशन करते रहें, नेचर में रहें, फनी थिंग्स कुछ करते रहें, जो भी अच्छा लगे। मैंने अगर अपना बताऊं तो आप कहेंगे क्या है लेडी है ये। तो मैं इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों के साथ झूला झूलने पार्क में भी जाती थी, स्विंग्स वगैरह इन सारे झूलों को झूलती थी, एंजॉय करती थी, बड़ा मजा आता था। चाहे माली ऐसे घूर के देखता था इतनी बड़ी बड़ी आंखों से, ये इस लेडी को क्या हुआ है। लेकिन मैं फिर भी उस समय मैं बच्ची बनना चाह रही थी, अपने जो मैंने खोया था उसको मैं पाना चाह रही थी। तो ये सारी चीजें जो भी आपको अच्छा लगता है, बाहर ना जाएं तो घर में ही कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें, ये बात है, ठीक है। फोर्थ चीज है जो नो कॉन्टैक्ट जोन में आपको करना चाहिए, जब आप उस जोन में आ जाएं, उस टाइम पीरियड में आ जाएं, तो टेक अ चैलेंज फॉर 7 days और 10 days। 7 days का चैलेंज लेंगे तो अच्छा रहेगा। 7 days वैसे भी 7 स्पिरिचुअल नंबर है, मैं तो 7 days का चैलेंज ले लेती थी अपने ऊपर। आप 10 days का ले सकते हैं, जो कि पूरे महीने में 3 challenges कंप्लीट हो जाते हैं, 10-10-10, ओके। तो इस तरह के चैलेंजेस लीजिए कि आज मैं 10 days तक उनका कोई प्रोफाइल नहीं देखूंगी। फिर नेक्स्ट ले लीजिए कि मैं अपने पास्ट के बारे में अच्छा या बुरा अब नहीं सोचूंगी। फिर 10 days का चैलेंज ले लीजिए कि अब मुझे इन 10 days में अपने माइंड बॉडी एंड सोल के लिए ये अचीव करना है, या ये ज्वाइन करना है, या जस्ट स्टार्ट कर देना है। तो इस तरह से आपका एक महीना जो जाएगा ना स्पेसिफिक मैनर में जाएगा, बड़े अच्छे तरीके से जाएगा, और आपको आपकी माइंड बॉडी एंड सोल इन तीनों चीज़ों को असेंशन पीरियड में लेकर आएगा, आपको अपग्रेड करेगा, मेरे कहने का ये मतलब है। तो इस तरह के चैलेंजेस अगर आप लेंगे, कोई नई एक्टिविटी को ज्वाइन करना चाहेंगे, कोई भी डांस वगैरह जो भी करना चाह रहे थे नहीं किया, या मैंने तो क्या किया था, कुकिंग वगैरह भी घर में और भी ज़्यादा शुरू कर दी थी, जो कि मैं जैसे डिवाइन मस्कुलाइन को साउथ इंडियन फूड पसंद ही नहीं था, तो घर में बिल्कुल बनता ही नहीं था, मुझे तो खाना ही नहीं है, तो फिर किसके लिए बनाओ, सांभर वड़ा डोसा किसके लिए बनाओ इतना सारा, क्या मैं सिर्फ अपने लिए बनाऊंगी ना। तो फिर वो चीज़ मैंने छोड़ दी थी। लेकिन जब मैं इस पीरियड में आई, जब मैंने अपने लिए कुछ नया एक्टिविटी करना शुरू किया, तो मैंने बनाया घर में, चाहे उनको नहीं खाना था, मैंने कहा ना खाएं, ठीक है, बना दिया था उनके लिए भी दूसरा, लेकिन अपने लिए बनाना बिल्कुल छोड़ा नहीं। नई नई डिशेस, जैसे साउथ इंडियन डिशेस पसंद थी ना, तो डेली मेरा नारियल की चटनी, इसकी चटनी और आलू और चने दाल की टिक्की, सांभर वड़ा और डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, आलू डोसा, इस तरह की चीज़ें मेरी बननी शुरू हो गई थी, जो कि मैं बच्चों के साथ शेयर करके खाती थी। आपको नहीं पसंद मत खाइए, लेकिन मेरे बचपन की, मेरे मन की, सोल की जो संतुष्टि इस फूड को खाने से है, तो फिर मैंने उस चीज़ को करना शुरू करा। तो वो हैरान थे कि मैं तो खा नहीं रहा हूँ, अब तक तो मेरी वजह से सब कुछ बंद कर दिया था, मतलब अपनी खुशियों को त्याग कर दिया था कि आपको नहीं खाना ना, इसलिए चलो मैं भी नहीं खाती हूँ, ये वाली बात हो गई थी। लेकिन मैंने अपने लिए करना शुरू कर दिया था। तो ये मैं अपनी छोटी सी बात अपनी बता दी है, ताकि आपको पता रहे। तो इसीलिए ये मैं कह रही हूँ, नो कॉन्टैक्ट जोन में आ गए हैं तो डेज को काउंट करना छोड़ दें, पास्ट को याद करना छोड़ दें, अच्छा बुरा जो भी है उनके प्रोफाइल को देखना छोड़ दें, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कैसी फोटो है, अपने
आप को चैलेंज देना शुरू कर दें 7 डेज़ का या 10 डेज़ का, मूव ऑन करने की कोशिश करें, ठीक है, अपने इस सिचुएशन से, इंसान से नहीं, डीएम से नहीं। तो वर्क ऑन हीलिंग योर ट्रॉमास, जो भी आपके ट्रॉमास थे बचपन से लेके अब तक, उसको लिखें, फाड़ें, जलाएं, जो भी करना है फिर करें। जो भी गलत चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों की हीलिंग करते रहें। ही विल फील योर एनर्जी समडे। देखिए, ज़रूर बता रही हूँ, आपकी एनर्जी और आपकी फ्रीक्वेंसी को ज़रूर महसूस करेंगे और आपकी तरह ही चेंज होकर आपके पास आते हैं। ट्राई टू लव योर सेल्फ एंड एवरीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस, डू एवरीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस, ओके। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो जैसे मैंने अपने छोटे छोटे उदाहरण दिए, झूला, कोई कहेगा क्या ये 40 साल की लेडी है झूला झूलती है, तो झूला ना किया ना मैंने, और डोसा वगैरह मैंने घर में खुद बनाया। मैंने कहा कि आपको खाना पसंद नहीं है तो मैंने छोड़ ही दिया था, तो मैंने फिर से अपने आप को रीगेन किया, अपने आप तक पहुंची, अपना सेल्फ लव जिसे कहते हैं वो सब स्टार्ट करना शुरू किया। तो करिए, अगर आप घर में चाहे अकेले हैं, चाहे घर में 10 लोग और हैं, अपने लिए काम करना, अपने सेल्फ लव पे काम करना मत छोड़िए। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।